जय जी। राजेश। राधा वल्लभ श्रीहरि जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन के दो स्वरूप हैं, भौतिक और एक भीतरी। सच्चिदानंद स्वरूप, नयो ने नव रंग नयो रस। मेरा शरीर धाम के बाहर वास करता है, तो क्या मुझे बिना भौतिक वृंदावन वास के वृंदावन का भीतरी स्वरूप अनुभव हो सकता है? हाँ। यदि हाँ, तो कैसे? नाम जप करो, वृंदावन ब्रज 84 कोस की रज ले जाओ, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की कहीं की भी रज, वो सब भगवत स्वरूप। रोज स्नान के बाद रज लगाओ शरीर में, और ठाकुर का चरणामृत बिहारी जी राधा वल्लभ एकत्रित कर लो। हम मांगो जाके तुम रोज एक ढक्कन चरणामृत, और खूब नाम जप करते रहो, और अंदर से भाव करो कि वृंदावन धाम हमारा जीवन, हमारा प्राण है। मैं वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा वृंदावन। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। ऐसे उपासक को वृंदावन स्वीकार कर लेता है, पर रज शरीर में लगनी चाहिए। ये बात पकड़ लेना, अगर पकड़ लिए तो समझ लो कि भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। नहीं तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती, सुन के उसको आचरण में। रोज वृंदावन की शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम जप क्या भगवान का अमृत है, नामामृत, चरणामृत। और ये जो रज है, चरण रज, ये बड़े बड़े महापुरुषों की है, बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। यहाँ सब प्रेमी जन ही हुए हैं। कोई विरहाग्नि से अश्रु प्रवाह, कोई आनंद में प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह, और महापुरुषों की चरण रज, और प्रिया प्रीतम खेलते हैं इसी रज में। तो वो रज हमारे शरीर से लगी हुई, और जिह्वा में राधा राधा राधा, और आश्रय कि मुझे जरूर वृंदावन मिलेगा। आशा, ये आशा पक्की, तो चाहे जहां शरीर छोड़े वो वृंदावन को प्राप्त होगा। और कभी कभी जब समय मिले तो आ जाया करो वृंदावन। दर्शन कर गए और अपने सीसी कैमरा में भर ले गए, और रोज आ जाया करो। कैसे? भाव से। मान लो आधा घंटा सुबह सुबह उठ के बैठे, अब हम वृंदावन पहुंचे, परिक्रमा मार्ग को प्रणाम किया, पूरी परिक्रमा दी, अब यमुना जी में आचमन किया, अब बिहारी जी के दर्शन करने 10-15 मिनट में पूरा सब हो जाएगा। रोज परिक्रमा हो जाएगी, रोज दर्शन हो जाएगा। और अमुक जगह गए, फिर उनके संत को प्रणाम किया, फिर वो हमारी तरफ देखे, फिर पूरा मन से जैसे। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। बोले वृंदावन का ऐसा चिंतन करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देता है। समझ गए? और जब प्रेम का प्रकाश होता है तो चिदानंद वृंदावन आंखों में झलकता है। चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे वो हॉलैंड में रहे, चाहे जहां रहे, वो वृंदावन कोई जड़ देश थोड़ी है, जहां चैतन्य घन वृंदावन प्रकाशित हुआ। तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन। और यहीं प्रकाशित हो जाएगा वृंदावन। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो, रज लगाओ, चरणामृत पियो, और भगवत आश्रित होकर कर्तव्य कर्म करो। माता पिता परिवार को सुख देने के लिए धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाओ। हाँ, जो पद मिले, जो सेवा मिले, भगवान को समर्पित करो। भगवान की सेवा है, पापाचरण ना हो, बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है? देखो गीता वाटिका गोरखपुर में है ना, वहीं वृंदावन का अनुभव राधा बाबा, भाई जी महाराज और भी महाभागवत जन कर जो किए, कर रहे और करते रहेंगे। तो वृंदावन की रज का सेवन हो। देखो वहां गिरिराज जी का स्थापन किया बाबा ने, रज रज वहां पड़ी हुई है, यहाँ की रज लेके सब। ये रज का सेवन, चरणामृत सेवन, तो आप वृंदावन वासी ही माने जाओगे, क्योंकि रजोपसेवी हो और वृंदावन की आशा है। तो जिसकी जहां आशा होती है वो वहीं जाता है। तो हम जीवन भर आशा रखें वृंदावन वास की, हो भले ना, पर आशा रखने में क्या जाता है? तो आशा पूरी कर देती है लाडली, जो पूरी कर देते हैं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। हम श्री किशोरी जी से आशा करते रहें, वो पास कर देंगी। तो शरीर रहते या शरीर छूटते, वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी।